पाकिस्तान सुपर लीग में इस टाइम पेशावर ज़ल्मी ने 5 मैच खेले हैं, 4 जीते हैं, एक उनका मैच वॉश आउट हुआ है। यानी कि वो पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर बैठे हुए हैं और एक भी मैच नहीं हारे। बाबर आजम उनके पास है, कुसाल मेंडिस की परफॉर्मेंस इन दोनों की आपके सामने है। पिछले 2 मैचेस में 200+ रन्स की पार्टनरशिप्स। नाहिद राना की पेस बॉलिंग आपके सामने है, शोरिफुल की विद द न्यू बॉल पेस बॉलिंग आपके सामने है। बट देन कम्स सुफियान मुकीम, द स्पिन सेंसेशन जो है ना सर, इस टाइम लीडिंग विकेट टेकर है वो। सुफियान मुकीम इस टाइम पाकिस्तान सुपर लीग में लीडिंग विकेट टेकर है। उस 4 मैचेस हैं उसके, ठीक है। 16 उसने टोटल ओवर्स किए हैं, 4-4 का स्पेल। उसने 99 रन्स दिए हैं, उसने 10 विकेट्स लिए हैं। 4 for 32 उसका बेस्ट है। उसकी बॉलिंग एवरेज है 9.9 की और उसकी इकॉनमी है 6.18 की। अभी PSL में 4 मैच खेला है, 5 नहीं 4 मैच खेला है वो, और 4 मैच में वो 10 विकेट लेकर बैठा हुआ है। सुफियान मुकीम का 3 विकेटें लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट ली हैं 21 रन देकर, 3 विकेटें कराची किंग्स के अगेंस्ट दी 18 रन देकर, 4 विकेटें हैदराबाद किंग्समैन के अगेंस्ट ली 32 रन देकर, और रावलपिंडी के अगेंस्ट जो मैच खेला था उसमें कोई विकेट नहीं मिली थी उसे, 28 रन दिए थे, विकेट कोई नहीं मिली थी। सुफियान मुकीम के बारे में हर बंदा ये सवाल करता है कि भाई ये खिला क्यों नहीं रहे, इसको लास्ट आपने एशिया कप खिलाया था। अच्छा, परफॉर्मेंस भी कोई ख़राब नहीं है। ऐसा है ना कि बंदा कहता है कि सुफियान मुकीम की शायद परफॉर्मेंस ख़राब हुई है, समथिंग लाइक दैट। इससे पहले वो नेशनल T20 कप खेला है, 5 इनिंग्स में 7 विकेट्स, 8.74 की इकॉनमी, ठीक है। फिर इंग्लैंड ए और वो वाला खेला, उसमें ये 3 T20 इंटरनेशनल्स खेला, 7.5 की इकॉनमी, ठीक है। 3 इनिंग्स में 3 विकेट्स। अच्छा, फिर BPL बांग्लादेश प्रीमियर लीग 3 इनिंग्स में 3 विकेट्स, 4.3 की इकॉनमी। अच्छा, फिर वो एशिया कप राइजिंग स्टार्स खेला, 4 इनिंग्स 10 विकेट्स, 4.2 की इकॉनमी, ठीक है। वो भी टूर्नामेंट की जीत में इसका बहुत बड़ा रोल था। इवन इसने फाइनल में 3 विकेटें ली थी 11 रन देकर, और बांग्लादेश की जिसे कहते हैं ना टीम का इसने पकड़ा था इनिशियली, उनको इसने डेंट डाला था उनको। इनका मुझे याद है इसने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की थी, और वो उनकी वो जिसे कहते हैं ना बैकबोन बैटिंग की, उसको इसने ब्रेक किया था। एशिया कप में आ जाओ, एशिया कप में इसने 2 मैच खेले, ठीक है, ओमान और इंडिया के अगेंस्ट। ओमान के अगेंस्ट 2 for 7 इसका स्कोर था, और इंडिया के अगेंस्ट इसका स्कोर इसकी बॉलिंग एनालिसिस थे, विकेट इसको कोई नहीं मिली थी, इसने 29 रन दिए थे। अब सवाल ये पैदा होता है, वो लोग यही पूछ रहे हैं कि भाई साहब ये लड़का जो है ये आपका किधर है, क्या मसला क्या है इसका। आप कह सकते हैं कि इंडिया वाले मैच में इसको थोड़ी सी मार पड़ गई थी ना, वे कि उसने 3 ओवर भी पूरे नहीं किए थे, मुझे याद पड़ता है। इसने मेरा ख्याल है 2.5 के 2.4 कुछ इस तरह, मतलब मुझे याद है इसका स्पेल पूरा नहीं था, इसको मार पड़ गई थी थोड़ी सी सर, उसके बाद से गायब कर दिया। भैंस की आंख, एक मैच में मार पड़ी, आपने बंदे गायब कर दिया। वही सुफियान मुकीम है, वो UAE वाली जो ट्राई नेशन है उसमें 4 इनिंग्स में 4 विकेट्स थी इसकी, 8.02 की इकॉनमी, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल, ठीक है। फिर उससे पहले वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट आपने खिलाया, वहाँ 3 इनिंग्स में इसकी 3 विकेट्स थी, इकॉनमी 4.2 की। मतलब ये मार ही नहीं खा रहा, ये मार नहीं खा रहा। और बस इसका प्रॉब्लम यह है कि चूँकि इसको बैटिंग नहीं आती, इसलिए इसको पाकिस्तान टीम में नहीं खिला रहे, वरना ये तो आपका चलता फिरता T20 का बॉलर है मेन यार, स्पिनर, सीरियसली। और इसको होना चाहिए था आपकी वर्ल्ड T20 की टीम में, पीरियड। ये लड़का डेफिनेटली जगह डिज़र्व करता था। इसके साथ गलत हुआ है कि आप इसे वर्ल्ड T20 में नहीं लेके गए। वहाँ पर जिस किस्म की विकेट्स थी, ये बहुत हैंडी साबित होता आपके लिए, बहुत हैंडी। तो सुफियान मुकीम को बराए मेहरबानी सिलेक्टर से दरख्वास्त है कि वापस लेकर आएँ, और माइक हसन को समझाएं कि अगर किसी को नहीं बैटिंग आती तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसे टीम से निकाल दोगे। आपने नंबर 1 से लेकर नंबर 11 तक के ऑलराउंडर्स भर्ती करने हैं, और अगर आपने ये करना है तो फिर निकालें बाकी सबको बाहर, 11 के 11 ऑलराउंडर डाल ले। हम कहते हैं कि ठीक है, अगर आपने ऑलराउंडर्स की खेप खिलानी है। ऑलराउंडर्स भाई एक आधा चल जाता है, इससे ज़्यादा क्या, 2 कर लो बस, बहुत है। हर बंदे माइक हैसन को और आगा जी को ऑलराउंडर चाहिए।
वो देख लो, ऑलराउंडर बनाने के चक्करों में फिर क्या होता है। साइम अयूब उसकी प्राइम एग्जांपल है। बैटिंग गई, पीस आउट।